अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए दो ऐसे इंडिकेटर लेके आया हूँ जिनकी मदद से आप ना सिर्फ अपनी जो डेली की ट्रेड है उसको बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपना जो डेली का प्रॉफिट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह इस पे इंडिकेटर वगैरह यूज़ करने हैं, ये वीडियो ऑलरेडी हमने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर किसी को कुछ समझ ना आ रही हो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, तो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले ये सर्च बार पे हम कोई भी अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें मैं XAU USD का सर्च कर रहा हूँ, ये एक गोल्ड फॉरेक्स का कॉइन है। जी, तो हम इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं। इसका चार्ट हमारे पास ओपन हो चुका है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जाना है अपने इंडिकेटर ऑप्शंस के ऊपर जाएँगे, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये देखें मैंने इसको ऑलरेडी अपनी फ़ेवरेट में किया हुआ है, मतलब मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और प्रॉफ़िटेबल इंडिकेटर है। जी, तो हम इसको प्लग इन कर लेते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए वो लग नहीं रहा। तो चलें ये यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें हमारा जो पिवट पॉइंट का जो था इंडिकेटर वो लग चुका है। इसका मतलब है कि अगर किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने में कोई मसला पेश आ रहा है, तो ये इंडिकेटर उस बंदे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। या मतलब अगर हम कोई इंस्टेंट ट्रेड लेना चाह रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई इतना टाइम नहीं है कि हम उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते रहें, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। तो इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि अगर हम 4 घंटे वाली कैंडल को ओपन करें, 4 घंटे में ये इसने देखें कि अपनी अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी उसने ये ड्रा कर दी। ये देखें रेजिस्टेंस 1 2 3, इसमें ये हर कॉइन की हर टाइम फ्रेम में 5-5 जो है ना रेजिस्टेंस ड्रा कर देता है और 5-5 जो है ना सपोर्ट ड्रा कर देता है। ये देखें यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस वाला एरिया ड्रा कर दिया जो जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, और दूसरी साइड पे इसने जो इसकी सपोर्ट बन रही है नीचे, वो उसने सारी ड्रा कर दी हैं। ये इसी तरह 5 सपोर्ट ड्रा करता है और 5 जो है ना उसकी रजिस्टर ड्रा कर देता है। इस तरह हमें ट्रेड लेने में बहुत आसानी पैदा होती है और हमारी जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमें पता चल जाता है। मार्केट की जो इंडिकेशन है, मार्केट की जो डायरेक्शन है, वो समझ लग जाती है कि मार्केट ने किस तरफ मूव करना है और कहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। कल मैंने आपको ये सारा तरीक़ाकार कल वाली वीडियो में बताया था, तो अगर किसी को ना समझ लग रही हो कहाँ से इंडिकेटर लगाना है, तो वो मेरी कल वाली वीडियो जाके देख सकता है। जी, तो अभी हम अपना नेक्स्ट वाला इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसका नाम है फ्लू ट्रेडर्स। इसको हम यहाँ से आपको सर्च करके दिखा सकते हैं, FLUIDE फ्लू ट्रेडर्स। ये देखें एसएमसी, मतलब अगर किसी को एसएमसी की समझ ना आ रही हो, जिस तरह के ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, सप्लाई ज़ोन, डिमांड ज़ोन, ये मतलब इसके लिए बहुत ही अहम एक इंडिकेटर है। मतलब बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग जिसने करनी है, प्रॉफिटेबल डेली का जो प्रॉफिट आप उसने निकालना है, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम टूल है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास पहले लगा हुआ है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, इसने हमें उससे भी अच्छा रिज़ल्ट दे दिया कि इसने हमें एक डिमांड ज़ोन और इसका जो सप्लाई ज़ोन है वो हमें बना के दे दिया, और साथ ही साथ ये देखें, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, साथ ही साथ इसने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट का जो ब्रेक कहाँ से हो रहा है, ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसने हमें बना के दिखा दिया। ये मैं इधर से अगर आपको ड्रा करके दिखाऊँ तो जी, ये देखें इसने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया इसका, कि कहाँ से ये मार्केट ब्रेक कर रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हम इजीली ट्रेड करके अपनी यहाँ तक, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ली होती तो यहाँ तक हम इजीली प्रॉफिट में निकल सकते थे। इसी तरह ये देखें इसने नीचे अपना डिमांड जोन दिया हुआ है। डिमांड जोन का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना बायर बैठे हुए हैं, बायर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ पे अपना ऑर्डर कोई लगा सकता है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इसको बाय करके हम यहाँ तक इसका लेके जा सकते हैं। और ये इसका है सप्लाई जोन। ये जो ऊपर रेड कलर वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सारा सप्लाई ज़ोन है। सप्लाई ज़ोन मीन के यहाँ पे इसके सेलर बैठे हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका जो है
सप्लाई ज़ोन है, मतलब यहाँ पे इसके सेलर हैं, मतलब बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, जिस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये इसकी सपोर्ट है और ये इसकी जो रेजिस्टेंस है, हम इसको इस तरह भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये एसएमसी में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा होता है, और दूसरा सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन हमारा कौन सा होता है। मार्केट का हमें सप्लाई और डिमांड ज़ोन अगर पता चल जाए तो हम डेली मतलब अच्छी खासी जो है ना अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 2 टूल बताएँ, ये जो इंडिकेटर 2 बताए हैं, ये नहायत ही अहम इंडिकेटर हैं। ये देखें ना, यहाँ पे इसने ज़िग-ज़ैग का भी वो बना दिया कि मार्केट यहाँ पे ज़िग-ज़ैग बनाई थी, यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई बनाया था और उसके बाद यहाँ पे हाई लो बनाया था। उसके बाद इसने इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपना हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने फिर अपना हाई लो बनाया। तो ये देखें, यहाँ पे ज़िग-ज़ैग मार्केट चल रही थी, यहाँ पे इसका ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई थी इसकी मार्केट की। ये देखें, यहाँ पे इंडिकेटर भी इंडिकेट भी कर रहा है कि ये मार्केट के 2 हाई हैं। तो यहाँ से ये तीसरा इसने हाई बनाया था। ये ट्रिपल टॉप के बाद मार्केट यहाँ से ऐसे रिजेक्ट हुई है। तो ये हमें बहुत ही अच्छा एक फ्राहम करता है, जिसके ज़रिए हम अपनी ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज के जो ये 2 इंडिकेटर आपको बताएँ, ये बहुत ही अहम इंडिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं, जिनको हम यूज़ करके डेली अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।